वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज नई क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, सभी कैंडिडेट से जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे वीडियोस देखते रहते हैं। ठीक है, अभी जो रिसेंटली हमने आपको तैयारी करवाई वो कराई आपको आपके टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें क्या था आपका एलटी, और एलटी में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति मैंने पढ़ाई। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका। ठीक है, और क्योंकि बीएड हमारा हो चुका है, एलटी का एग्ज़ाम हम देते रहते हैं और एलटी लेक्चरर एग्ज़ाम्स हम खुद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यूटेट सीटेट वगैरह सब एग्ज़ाम हमने क्लियर करे हुए हैं। तो एप्टीट्यूड पढ़ाना हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और एक हमारे लिए इजी गोइंग भी था। ठीक है, हमारे पास इसका मटेरियल भी था, तो इसलिए हमने आपको एप्टीट्यूड करवाया। सब्जेक्ट हमने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा हटके पड़ता है। सब्जेक्ट में थोड़ा स्पेशलिटी चाहिए होती है। एलटी के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, तो उसमें क्या आता है, जैसे हमारा सब्जेक्ट है अपना मैं बताऊं तो मेरा है मैथ्स। तो मैथ्स में आपको आती है फिजिक्स और मैथ्स आती है आपके एलटी के एग्ज़ाम में। और थोड़ा सा अगर कोई नया एग्ज़ाम दे रहा है तो जिस बच्चे ने पहली बार एग्ज़ाम दिया होगा उसे लगा होगा कि बहुत हाई लेवल का है, लेकिन हम पिछली 1-2 बार से हमने एलटी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न देखा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा जो एलटी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बीएससी से ही आते हैं, बीएससी एमएससी से पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से। तो यहाँ पे अगर अभी आपको लगा हो कि बहुत हाई लेवल था, कुछ वैसा था, तो ये चल ही रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, और मेरिट भी हमेशा 50 to 60 इसमें रह रही है। 100 के पेपर में आपके मेरिट रह रही है आपकी 50 to 60, इतनी ही इसमें मेरिट जाती है क्योंकि पेपर ही ऐसे बनता है। रही बात आपके इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर थोड़ा सा इसमें जो था वो आपको जो हमने पढ़ाया शायद वहाँ से नहीं आए। देखिए, हमने अपनी तरफ से लास्ट टाइम पे आपको टेस्ट टाइप का ही करवाया था, एमसीक्यू। हमने कोई आपको क्लासेस नहीं करवाई थी, सिलेबस नहीं करवाया था। बाकायदा हमने क्या करवाया था, लास्ट टाइम पे हमने आपको 15 दिन आपके लिए, 15 डेज़ आपके लिए एक एमसीक्यू रखे थे। और मैं आपको जब पढ़ा रही थी तो लगातार कह रही थी कि जिस बुक से आप कंटेंट पढ़ रहे हो आप उस बुक को मत छोड़िएगा। ये आपका जो हम करवाते हैं ना लास्ट टाइम पे 15 दिन में, तो रिवीजन होता है और आपका जो कई चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं वो हमारी क्लियर होती हैं। ठीक है, तो आगे भी अगर ये इस तरह के लेक्चरर या एलटी के एग्ज़ाम आते हैं तो आपके लिए जो एप्टीट्यूड का पार्ट है वो आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। और हाँ, हम साथ में सिविल की तैयारी भी करते रहते हैं। तो आपको अगर इसमें से जीएस वाला जितना पार्ट है, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं और हमारी प्लेलिस्ट देखी होगी, तो स्टार्टिंग मैंने जीके से ही क्लासेस स्टार्ट करी थी जीएस से। ठीक है, तो आपका हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, आपका इको है, इससे संबंधित अगर आपको जो भी एग्ज़ाम आएंगे, जैसे लेक्चरर आएगा तो लेक्चरर में भी जनरल पूछा जाता है, तो आपको ये वाली जो क्लासेस हैं ये भी प्रोवाइड कराई जाएंगी जहाँ आपके जीएस की रहती हैं। ये तो हो गई हमारी आगे की रणनीति। अगर आपको हमसे जुड़े हुए हैं तो हमसे कट मत कीजिएगा, आगे आपको ये चीज़ हमसे जुड़े रहने के बेनिफिट मिलेंगे। जब भी टीचिंग एग्ज़ाम आएंगे आपको एप्टीट्यूड मिलेगा, आपको जीएस रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे आपको जीएस की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ें खुद पढ़ी हुई हैं, खुद से तैयारी करी हुई, तो हमारे पास ये प्रॉपर एक इसका जो हमारे पास एक मटेरियल हमारे पास इसका खूब सारा पड़ा हुआ है। ये तो होगी टीचिंग एग्ज़ाम की बात। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, जैसे अब एज पार हो चुकी है, आप 35 में हैं, आप 40s में हैं, तो मोस्टली क्या बच जाते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम बच जाते हैं। और आप हमारे क्या बच जाते हैं, कुछ हमारे ग्रुप सी के एग्ज़ाम बच जाते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्ज़ाम इस तरह से हैं, डीएलएड है, यूटेट है, सीटेट है। अब देखिए जो ये वाले एग्ज़ाम हैं, ये डीएलएड, यूटेट, सीटेट, इसमें भी क्या आएगा आपका, इसमें आपके मैथ्स पूछी जाती है। तो मैथ्स की क्लासेस हम आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाते रहते हैं। अभी हमारा जो लास्ट ईयर समीक्षा अधिकारी आरओ को एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे भी हमने मैथ्स क्लास प्रोवाइड करवाई थी।
ठीक है। आपके यूटेट सीटेट डीएलएड में जो मैथ्स आएगी तो उसके लिए भी हम आपके लिए अपकमिंग जब भी एग्ज़ाम होंगे या अभी हम देखते हैं तो रिसेंटली इन एग्ज़ाम के लिए हम क्या करेंगे, आपके लिए मैथ्स की क्लासेस इनमें प्रोवाइड करवाएंगे। ये तो होगा आपके, इसमें सीडीपी तो आपका चलेगा ही चलेगा, सीडीपी के साथ साथ इसमें आपको मैथ्स की क्लासेस भी कराई जाएंगी। ये तो हो गया आपके डीएलएड यूटेट सीटेट। ठीक है, तो अभी जिन लोगों ने एलटी का शायद दिया होगा, ठीक है, तो अगर 30 से नीचे है तो वो डीएलएड का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, बाकी अगर आपने आपने एलटी दिया है तो आपका यूटेट सीटेट तो क्लियर होगा ही होगा, सेकेंड वाला। ठीक है ना। चलिए, इसके लिए भी आपको सीटेट और मैथ्स की क्लास सीडीपी और मैथ्स की क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम आएगा यूके ट्रिपल एससी और ग्रुप सी। और अगर आप यूके पीएससी लोक सेवा आयोग के भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपको जीएस और रीजनिंग और मैथ्स जो आपका प्री होता है ना, तो इससे रिलेटेड आपको भी हम क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे जैसे एग्ज़ाम सामने आएंगे वैसे ही। क्योंकि जो आपकी कंटिन्यू तैयारी है तो कंटिन्यू यूट्यूब से कोई नहीं पढ़ता है, अपने पास आपको बुक्स रखनी होती हैं ना, आपकी बुक से जो कंटिन्यू तैयारी है वो चल रही होती है, गाइडेंस आपका प्रॉपर चल रहा होता है। अभी जो हमारा थोड़ा सा क्लासेस है, कोचिंग है, वो हमारा कोई प्रॉपर वैसा नहीं है कि हम आपको बिल्कुल स्टार्ट से एक शुरू करवाएं। तो जब भी एग्ज़ाम होंगे तो हम आपको एक 15-20 दिन पहले या एक महीने, अब जैसे हमने एसआई में करवाई है, ठीक है, तो एसआई की हम मैथ्स की क्लासेस आपको स्टार्टिंग से, जब से एसआई की वैकेंसी आई है, फॉर्म आए हैं, उस दिन से आपको मैथ्स का सिलेबस करवा रहे हैं। एसआई का बहुत बड़ा सिलेबस है और आपको कंटिन्यू बोला जा रहा था कि जो एसआई की जो 75 मार्क्स की मैथ्स है, तो 75 मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए काफ़ी होते हैं। और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में जितने टॉपिक वहाँ पे दिए गए हैं 17-18, तो उतना टॉपिक तैयार करने में आपको कम से कम 6-7 महीने तो लगने ही थे। हमने क्लासेस प्रोवाइड करवाई आपको कंटिन्यू और आपने देखा भी। तो अभी मंडे से आपका क्या है, मंडे से और आपका फ्राइडे, 5 दिन आपका मंडे टू फ्राइडे आपकी चलेंगी एसआई की क्लासेस। ठीक है, तो ये एसआई की क्लासेस मैथ्स की आपकी जो चलेंगी ये आएंगी आपके अदर एग्ज़ाम में भी काम आएंगी। ठीक है, तो ग्रुप सी और रीजनिंग के लिए तो हम आपको जीएस करवा देंगे। ठीक है, उत्तराखंड वैसे काफ़ी सारे लोगों ने उत्तराखंड आपको करवाया है, तो जीएस और आपका जो उत्तराखंड है ये तो आपको बहुत जगह से मिल जाता है। बाकी कोशिश हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जीएस और उत्तराखंड की क्लासेस भी आपको करवाई जाएंगी। इसमें बचता है आपका रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग क्लासेस हम आपको इसमें प्रोवाइड करवा देंगे। तो इतने जितने एग्ज़ाम आपके होने हैं, कंटिन्यू एग्ज़ाम चलते रहते हैं, इन सब एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको हम क्लासेस करवाते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। और तो अभी आपकी जो रिसेंटली आपके लिए जो न्यूज़ है वो ये है कि मंडे टू फ्राइडे 5 दिन आपके लिए आएंगी मैथ्स की क्लासेस। ठीक है, और ये मैथ्स आपका एसआई सिलेबस, एसआई का हमने डीएलएड का देखा, सेम सिलेबस है। एसआई आपका डीएलएड और आपका सीटेट यूटेट जो भी है, इन सब के लिए जितना भी मैथ्स है वो सारा इसमें कवर हो जाता है, बेसिक से लेके आपका जितना भी होता है। और अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, ओनली हफ्ते में 3 दिन मंडे टू वेडनेसडे हम क्या करेंगे, आपके लिए ये प्रोवाइड करवाएंगे। और अब ये वीडियो इसलिए लाया गया है कि आप काफ़ी संख्या में कमेंट कीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, काफ़ी लोगों के हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं जब हमने टीचिंग एप्टीट्यूड कराया है। तो आपके लिए हफ्ते में 2 दिन क्या कराया जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको करवाया जाएगा। और अगर जीएस भी आप हमारे साथ कंटिन्यू करवाएंगे तो हफ्ते में 1 दिन हम क्या करेंगे, 1 या 2 दिन आपको जीएस भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो मैथ्स तो हमारा सब्जेक्ट है, तो मैथ्स तो आपके लिए रहेगा ही रहेगा। एसआई की क्लासेस चल रही हैं तो वो तो हमें कंटिन्यू करनी है। बाकी आपका रहा टीचिंग एप्टीट्यूड और ये जीएस, साथ में अगर आपकी डिमांड होगी 2 दिन और 2 दिन करके, इस तरह से हम इन क्लासेस को चलवाएंगे। ठीक है, तो मेन बात ये है कि डिमोटिवेट मत होइएगा, एग्ज़ाम तो होते रहते हैं। और जब आपका लास्ट एज 42 रखी गई है ना, एग्ज़ाम देने की लास्ट एज 42 रखी गई है, तो आप तैयारी कीजिए। आपके पास समय जितना होता है आप तैयारी कीजिए, लास्ट टाइम तक लगे रहिए।
और अपनी तरफ से एक सिलेक्शन की पूरी कोशिश की। नहीं होता है तो बात अलग है, लेकिन हम भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी मोटिवेट ज़रूर करेंगे कि आप भी मोटिवेट रहिए और तैयारी को अपनी कंटिन्यू कीजिए। ऐसे डिमोटिवेट होने से, सिलेबस का एक पेपर ख़राब होने से, एक एग्ज़ाम ख़राब होने से तो चीज़ें रुकती हैं नहीं, है ना। तो कंटिन्यू इन चीज़ों को बनाए रखिए और तैयारी करते रहिएगा। हम भी आपका साथ देंगे इसमें, आप हमारा साथ दीजिएगा, हम आपका साथ देंगे, तो सिलेक्शन आपका ज़रूर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट क्लास के साथ।